Welcome back to NGCon Academy ETA guideline, and the third subphylum is subphylum Phenopsida. अच्छा जी, this is also called horse tail. अच्छा जी, why this is called horse tails? इसको horse tails क्यों कहते हैं? गौर से देखिए ज़रा. सपोज करें कि ये इसका स्टेम है, ये स्टेम है इसका, तो इसके लीव्स जो है ना ये ऐसे, ये इसके ब्रांचेस हैं सही, ये इसके ब्रांचेस ऐसे आए होते हैं, ब्रांचेस हैं ऐसे. एंड जब आप दोनों साइड से इसकी ब्रांचेस देख लें जिसमें स्टेम छुपा हुआ है, अब आप ये स्ट्रक्चर देख लें. अब इसको उल्टा करें तो ये आपको हॉर्स टेल की तरह नजर आएगा. दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स टेल. इसकी अपीयरेंस जो है वो इस तरह होती है. अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें इसका स्टेम जो है ये जॉइंटेड स्टेम होता है. स्टेम इसका जॉइंटेड स्टेम है. जॉइंटेड स्टेम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स हैं. ये देखिए इस तरह इसका जो स्टेम है ये जॉइंटेड स्टेम है, तो इसमें नोड्स एंड इंटर नोड्स ये यहाँ पे पड़े हुए हैं. ठीक है. अच्छा, जो नोड्स हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स, ये इस तरह प्रेजेंट है कि अगर एक ब्रांच निकलेगा तो वो भी यहाँ से नोड से निकलेगा और उस ब्रांच में भी फिर नोड्स एंड इंटर नोड्स होंगे. और अगर इस पे लीफ लग रहा है तो वो भी इस जॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर लीफ लगेगी. ठीक है ये बात. ये अपीयरेंस, ये स्ट्रक्चर्स ये आपको याद होनी चाहिए. अच्छा, इसकी जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी ये होती है स्पोरोफाइट. वैसे तो मैंने कहा था कि ऑल जितने भी हमारे पास ट्रैक्योफाइट्स हैं ये स्पोरोफाइट है. तो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर अब क्या है? दे कंटेन रूट्स and they contain a stem and they contain leaves. पर इनके लीव्स जो है वो रिड्यूस लीव्स होते हैं, रिड्यूस. ठीक है, स्केल लीव, रिड्यूस लीव्स इसमें होते हैं. अच्छा जी, इसका अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लें तो इसमें भी अंडरग्राउंड राइजोम है. सपोज करें कि ये इसका एरियल स्टेम है इस तरह, ये अगर एरियल स्टेम है इसका, तो इसका ये एक पार्ट अंडरग्राउंड, जिस तरह हमने सीलोप्सिडा में पढ़ा था, ये अंडरग्राउंड है. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द डिफरेंस इज दैट कि इधर इस केस में यहाँ ट्रू रूट्स लगे हैं और सीलोप्सिडा के केस में राइजोम के साथ राइजाइड अटैच होते हैं. इसमें एडवेंटिशियस रूट्स हैं. ठीक है, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स लगे हैं. डिफरेंस क्लियर करने, डिफरेंस ये क्लियर करें कि सीलोप्सिडा में राइजोम के साथ राइजाइड्स हैं और फिनोप्सिडा में राइजोम के साथ रूट्स लगे हुए हैं. ये आपने डिफरेंस इसमें क्लियर करनी है. ठीक है, तो अंडरग्राउंड राइजोम विद एडवेंटिशियस रूट्स. अब इसका जो अपराइट स्टेम है ये ग्रीन ब्रांचेस इसमें होते हैं और इसका रिप्रोडक्शन कैसे फिर होगा, गौर करें अपनी तरफ. यहाँ से एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर निकला है और इस स्टाक को कहा जाता है स्पोरेंजियोफोर. लाइकोप्सिडा में हमने पढ़ा था राइजोफोर. फोर यूज होता है स्टाक के लिए, तो आपने ये याद करना है कि राइजोफोर the stalk on which roots are attached, sporangiophore the stalk on which sporangium is attached. तो इसके ऊपर sporangium होगा और इस sporangium के अंदर ग्रुप यहाँ पे स्पोर्स होंगे. ये आपको नजर आ रहा है स्पोरेंजियम और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स लगे हुए हैं. इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं ये अपीयर होते हैं. अच्छा, जब स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे एंड व्हेन दीज स्पोर जर्मिनेट, जब ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं, ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा तो स्पोर्स बाहर आएंगे
स्पोर्स बाहर आ गए, तो इससे एक इर्रेगुलर शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये इर्रेगुलर शेप जो है ये असल में क्या है? दिस इज गेमिटोफाइट। ये इर्रेगुलर इधर क्या है? ये गेमिटोफाइट है। इर्रेगुलर इसका शेप है, और जब ये गेमिटोफाइट मैच्योर होता है, दिस मैच्योर गेमिटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथेलस। ये प्रीवियस पेपर्स के एमसीक्यू में आया था। प्रोथेलस इसको कहा जाता है, ठीक है। इस प्रोथेलस के साथ अपने राइजाइड्स मौजूद हैं, तो ये राइजाइड्स वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, और ये हमारे पास जो गेमिटोफाइट है इसमें कुछ सेल्स होते हैं फोटोसिंथेटिक, यानी ये ऑटोट्रॉपिक हो सकता है कुछ जगहों पे। अब ये प्रोथेलस जो है इसके अंदर एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम ये मौजूद है। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम मौजूद है, तो वही सिंपल सी बात, एंथ्रीडियम से स्पर्म और आर्चिगोनियम से एग, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, वही लाइफ साइकिल है, एंड एम्ब्रियो इनटू अ न्यू स्पोरोफाइट। ये आपको तब समझ आएगी अगर आपने इसके पिछले लेक्चर्स देखे हुए हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह लाइफ साइकिल शॉर्टकट में मैंने ड्रा कर दिया है, ये इससे पिछले लेक्चर्स में डिटेल से मैं ये लाइफ साइकिल्स पढ़ा चुका हूँ। सो दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन केस ऑफ फिनोप्सिडा। जो चीज़ आपने यहाँ एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो इसका जो प्रोथेलस है ये याद कर लें, दूसरा इसमें रूट्स और राइजाइड्स दोनों हैं। मेरी बात गौर से सुने, अगर आपसे पूछा जाए कि सब फाइलम फिनोप्सिडा में रूट्स हैं या राइजाइड्स हैं, रूट्स हैं या राइजाइड्स हैं, तो ओवरऑल इसमें दोनों हैं। एंड रीजन इज दैट के राइजाइड होते हैं इसके प्रोथेलस के साथ, और रूट्स जो होते हैं वो इसके स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में है। क्लियर? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, द स्पोरोफाइट ऑफ फिनोप्सिडा कंटेन रूट्स आर राइजाइड, तो फिर रूट्स। अगर ऐसे पूछा जाए द गेमिटोफाइट ऑफ फिनोप्सिडा कंटेन, तो फिर क्या होगा? फिर राइजाइड्स होंगे। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज अबाउट हॉर्स टेल्स, फिनोप्सिडा, और दिस इज आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोफाइट, एंड यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स। और दो एग्जांपल्स है हमारे पास। एक हमारे पास इसका फॉसिल मेंबर जो आपके बुक में है, फॉसिल मेंबर आपके बुक में कौन सा है? कैलेमाइट है, कैलेमाइट। और द ओनली लिविंग जीनस, ओनली लिविंग जीनस जो है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इक्वेसिटम। द ओनली लिविंग जीनस इज इक्वेसिटम। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल्स आपने हर एक फाइलम सब फाइलम के याद करने हैं, और जो चीज़ें साथ साथ एक्सप्लेन हो रही है इसको याद करना है। कोशिश किया करें जो साथ साथ मैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स कराता हूँ, और बार बार मैं कहता हूँ कि इसको याद करें, इसको सुने, तो उसको ज़रा लिखा करें अपने पास, तो ये इंतहाई ज़रूरी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सब फाइलम विच कंटेन हायर प्लांट्स, टीरोप्सिडा के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।